नमस्कार दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सभी फलकों के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी। घनाभ के 6 फलक होते हैं। ऊपर और नीचे के घनाभ समान क्षेत्रफल के होते हैं। आगे और पीछे के घनाभ समान क्षेत्रफल के होते हैं। दाएं और बाएं भुजाओं के घनाभ समान क्षेत्रफल के होते हैं। इसीलिए हमने घनाभ का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढकने के लिए 6 आयताकार टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, यहाँ एक घनाभ की आकृति दी गई है जिसमें कि 6 फलक हैं। क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे और फिर एक साथ 6 फलकों को जोड़ते हैं। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h होती है। 6 आयतों के क्षेत्रों का योग निम्न होता है: आयत 1 का क्षेत्रफल धन आयत 2 का क्षेत्रफल धन आयत 3 का क्षेत्रफल धन आयत 4 का क्षेत्रफल धन आयत 5 का क्षेत्रफल धन आयत 6 का क्षेत्रफल। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB धन BH धन HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलकों में से 4 फलकों का क्षेत्रफल घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2LH धन 2BH अर्थात 2L धन BH है। अतः आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर L गुने H, आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर B गुने H, आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर L गुने H, आयत 4 का क्षेत्रफल बराबर B गुने H। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2LH धन 2BH बराबर 2L धन BH। हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ऊपर का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30 सेंटीमीटर, आगे का क्षेत्रफल बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35 सेंटीमीटर, भुजा का क्षेत्रफल बराबर 7 गुणे 6 बराबर 42 सेंटीमीटर। अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 30 ऊपर और नीचे धन 2 गुणे 35 आगे और पीछे धन 2 गुणे 42 दाएं और बाएं भुजा बराबर 60 धन 70 धन 84 बराबर 214 सेंटीमीटर। अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 60 धन 70 धन 84 बराबर 214 सेंटीमीटर। घन के 6 फलक होते हैं। सभी घन के 6 फलकों का क्षेत्रफल समान होता है। सभी फलकों की लंबाई को L द्वारा चिह्नित किया जाता है। सभी फलकों का क्षेत्रफल L गुणे L बराबर L की घात 2। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L की घात 2। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल दीवारों के क्षेत्र को संदर्भित करता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4L की घात 2। हम जानते हैं कि संपूर्ण घन की भुजाएं एक ही आकार और वर्ग के आकार में हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर L की घात 2 की भुजाओं की संख्या बराबर 4, क्षेत्रफल का भुजाओं की संख्या से गुणा करने पर बराबर 4L की घात 2। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि एक सामान्य त्रिज्या की गोल चकतियों को एक के ऊपर एक लंबवत रखा जाए तो एक लंबवृत्तीय बेलन प्राप्त होता है। इसका आधार वृत्ताकार होता है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बेलन के आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई बराबर 2 पाई r गुणे h बराबर 2 पाई r h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h धन 2 पाई r की घात 2। अतः बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r धन h। एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर एक समकोण त्रिभुज अपनी भुजा में सही कोण की तरफ घूमता है तो इस प्रकार के ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। आकृति में बिंदु V इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। लंबाई OV बराबर h। शंकु की ऊंचाई
शंकु के आधार केंद्र के रूप में O के साथ है और त्रिज्या के रूप में OA है। अतः लंबाई VA बराबर L यह शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। उदाहरण, एक कैलिडोस्कोप अंदर और बाहर दोनों तरफ से चित्रित किया गया है। इसके आधार और ऊंचाई की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। प्रति वर्ग मीटर 10 की दर से पेंटिंग की कीमत ज्ञात कीजिए। दिया गया है R बराबर 2 सेंटीमीटर और H बराबर 3 सेंटीमीटर। एक कैलिडोस्कोप का आधार क्षेत्रफल बराबर पाई R की घात 2, दोनों भुजाएं बराबर 2 पाई R की घात 2 बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 2 गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर। अतः दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर 25.12 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R H, दोनों भुजाओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे 2 पाई R H बराबर 4 गुणे 3.14 गुणे 2 गुणे 3 सेंटीमीटर। अतः इसे हल करने पर हमें 75.36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः कुल चित्रित क्षेत्र बराबर 100.48 सेंटीमीटर। चित्र पर व्यय बराबर रुपये 10 गुणे 100.46 बराबर 1000.48। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र भाग का क्षेत्र है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे शंकु के आधार का परिमाप गुणे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे 2 पाई R गुणे L बराबर पाई R L। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R L धन पाई R की घात 2 बराबर पाई R L धन R। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से गोले के किसी बिंदु की दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद नियत बिंदु को गोले का केंद्र कहा जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R की घात 2। अर्धगोला। जब किसी गोले को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R की घात 2। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R घात 2। अतः गोले का आधा या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R की घात 2। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई R की घात 2। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन परिपत्र का आधार। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई R की घात 2 धन पाई R की घात 2। अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई R की घात 2। घनाभ का आयतन। हम घनाभ का आयतन आयत के क्षेत्रफल से ऊंचाई का गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन। घन का आयतन 6 फलकों के भीतर दूरी को संदर्भित करता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग के फलक की लंबाई बराबर होती है। घन का आयतन बराबर किनारा गुणे किनारा गुणे किनारा। अतः घन का आयतन बराबर a की घात 3। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर एक परिपत्र आधार का क्षेत्र गुणे ऊंचाई। अतः लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर पाई R की घात 2 h। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R की घात 2 h। किसी बेलनाकार जार की ऊंचाई h और त्रिज्या R लें, जिसका आयतन पाई गुणे R h बराबर पाई R की घात 2 h। एक खोखला शंकु लें जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या R एक ही समान हो। शंकु को पानी से भरें और इसे जार में डाल दें। जार पूरा भर जाएगा। जब 3 शंकु पूरे पानी से भरे होंगे, यह दिखाता है कि शंकु का आयतन 1/3 पाई R गुणे R
h बराबर 1/3 पाई r की घात 2h है। गोले का आयतन, हमने नोट किया है कि गोले का आयतन अर्धगोले के आयतन के समान है, अतः शंकु का आयतन बराबर 1/2 गोले का आयतन बराबर 2 गुणे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। हमें पहले से पता है कि शंकु का आयतन 1/3 बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। शंकु का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बटे 3। गोले का आयतन बराबर 2 गुणे शंकु का आयतन। गोले का आयतन बराबर 2 गुणे 1/3 पाई r की घात 2h। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।